हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ की जो आपके पास मैथ्स मिला एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है, कोकोनट फार्म। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वेजिटेबल मार्केट, जो कि हमारे पास पेज नंबर 134 पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, मुंशी लाल हैज़ अ बिग फार्म इन बिहार। एवरी सैटरडे ही सेल्स द वेजिटेबल फ्रॉम हिज फार्म एट सुंदर सब्जी मंडी। Munshi ji maintain a detailed record of the quantity of vegetable he sends to the mandi and the cost of each vegetable. The following table show his record book on one Saturday. देखो यहाँ पर एक जना है, बिहार में एक मुंशी लाल रहता है जिसके पास बहुत बड़ा फार्म है। तो वो हर सैटरडे को क्या करता है, इस वेजिटेबल्स को सब्जी मंडी में बेचता है। ठीक है, और वो उसका एक रिकॉर्ड भी रखता है कि कितनी केजी उसने बेची है, कॉस्ट कितनी है पर केजी, और टोटल अमाउंट कितनी है। तो हिज नॉटी ग्रैंडसन हैज़ इरेज सम नंबर्स फ्रॉम हिज रिकॉर्ड बुक। अब उसका जो ग्रैंडसन था ना, वो बहुत नॉटी था। उसने क्या किया, जो उसने रिकॉर्ड बनाया था उसमें से कुछ चीज़ें इरेज कर दी हैं। अब वो इस टेबल को दोबारा कंप्लीट करना चाह रहा है। जैसे उसने सैटरडे को 4 चीज़ें बेची होंगी, रेडिश, पोटैटो, कैबेज और ग्रीन पीस बेची थी। तो उसकी कॉस्ट उसने 1 केजी की लिखी हुई है, 3 की, 1 की उसने इरेज कर दी उसके ग्रैंडसन ने। क्वांटिटी सप्लाइड एंड टोटल अमाउंट। कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें इरेज हो गई हैं। तो जो इरेज चीज़ें हैं वो आपको फाइंड करनी है। आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर रेडिश की 1 केजी की कॉस्ट 26 है, तो आप 78 केजी की कॉस्ट ईजिली निकाल सकते हो। क्या करोगे, 78 को 26 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो 6 8 जा 48 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा। 7 6 जा 42, 42 में 4 प्लस किया 46 हो गया। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और एक 1 15 हो गया। 6 प्लस 6 आपके पास यहाँ पर 12 हो जाएगा। 1 कैरी, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10। तो 2028 आपके पास आंसर आ गया। उसकी जो टोटल कॉस्ट थी जो उसको रेडिश बेच के मिली, वो मिली 2028। सेम पटैटो उसको पता है 1 केजी 20 रुपीज़ के थे, पर उसके ग्रैंडसन ने क्वांटिटी इरेज कर दी और टोटल कॉस्ट पता है उसे 2240 है। तो अब आपको क्वांटिटी निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्वांटिटी निकालने के लिए। तो 2240 को आप किससे डिवाइड करोगे, 20 से। तो 20 1 जा 20 हो जाएगा, तो 2 बचा, 4 कैरी कर लिया। अगेन 20 1 जा 20 हो गया, 4 बचा, 0 नीचे कैरी किया। 22 जा 40 हो गया। फाइनली उसने कितनी क्वांटिटी बेची थी, 112 बेची थी। क्लियर। सेम कैबेज के लिए 32 रुपीज़ 1 केजी की, आपको 56 केजी की निकालनी है। तो अगेन आप 56 और 32 को आप इंटू कर सकते हो, तो आपका आंसर 1792 आ जाएगा। ग्रीन पीस के लिए आप क्या करोगे, जिसे हम मटर बोलते हैं, टोटल कॉस्ट पता है, क्वांटिटी पता है, पर 1 केजी की कॉस्ट एज हो गई है। तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी 1 केजी की कॉस्ट 26 रुपीज़ है। जब भी कॉस्ट और क्वांटिटी दे रखी है तो टोटल अमाउंट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, बट टोटल अमाउंट दे रखा है, कॉस्ट और क्वांटिटी में से सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, तो हमेशा आप क्या करोगे, डिवाइड करके निकालोगे। ठीक है। नाउ टोटल आप इन सबको प्लस कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9185। टोटल उसने इतने का सामान मार्केट में बेचा था। क्लियर हो गया। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लेट अस सॉल्व में डिवाइड द फॉलोइंग, ट्राई डिवाइडिंग यूजिंग प्लेस वैल्यू वेन एवर यू कैन, आइडेंटिफाई द रिमाइंडर इफ एनी एंड चेक वेदर एन इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को नॉर्मली डिवाइड करना है और चेक करना है आपको, जो हमने चेक वाला मेथड सीखा था उससे। जैसे 506 को 5 से डिवाइड करना है, 506 डिवाइडेड बाय आपको 5 करना है। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड अपना यहाँ लगा रही हूँ मैं, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। 0 कैरी किया, 0 नहीं जाता 5 की टेबल, तो 5 0 जा 0 लिख सकते हो आप। नाउ 6 कैरी किया, अगेन 5 1 जा 5 हो गया, रिमाइंडर आपके पास बच गया 1। क्लियर। तो अगर आप इसमें यहाँ पर देखो, आपको चेक भी करना है, तो n जो है वो आपके पास है 506, d आपके पास है 5, q आपके पास है 101, r आपके पास है 1। ठीक है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, तो n इज इक्वल्स टू d इंटू क्यू प्लस आर होता है। तो 506 इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 101 प्लस का 1,
तो 505 प्लस का 1, आंसर वही आ रहा है 506। दोनों इक्वल आनी चाहिए, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 918 डिवाइडेड बाय 8 है। तो अगेन मैं यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ, 8 यहाँ लिखा, 918 यहाँ, 8 वन जा 8 हो गया, 1 कैरी कर लिया, अगेन 8 वन जा 8 हो गया, माइनस किया 3 बचा, 8 कैरी कर लिया। 8 5 जा 40 होता है, तो 8 4 जा लेना पड़ेगा 32, 6 रिमाइंडर बच गया। नाउ n इज इक्वल्स टू d इंटू में q प्लस r होता है, जिसमें n की वैल्यू बीच की है 918, d की वैल्यू 8 है, q मेरे पास 114 है और r मेरे पास 6 है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इंटू कर देना है। तो ये 912 आ जाएगा आपके पास, प्लस का 6, दोनों को प्लस करोगे 918 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आपने ये डिवाइड सही किया है। लेकिन अगर सेम नहीं आ रहा तो आपने डिवाइड में कहीं ना कहीं गलती की। ठीक है, सेम को सारे क्वेश्चन सेम है, तो हम कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, कुछ पार्ट्स आप घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके भी पूछ सकते। तो जो छोटे नंबर वाले हैं ये आप इजीली कर सकते हो। हम जैसे एक 23 वाला कर लेते हैं, 829 डिवाइडेड बाय 23। कौन सा पार्ट है ये आपके पास, 829 डिवाइडेड बाय 23, 8th नंबर का पार्ट है। तो 23 मैंने यहाँ लिखा, 829 मैंने यहाँ लिखा। अब आपको ये देखना है कि ये 23 की टेबल में 829 आता है या नहीं आता, और अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर ढूंढ लेना है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं। 23 टू जा अगर आप यहाँ पर देखो तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 23 3 जा अगर आप यहाँ देखो, 3 3 जा 9, 3 जा 6 हो जाएगा। 23 4 जा अगर आप यहाँ देखो, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 और एक 9 हो जाएगा, बड़ा हो गया। तो 3 जा लेना पड़ेगा मुझे 69, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, ये 9 मैंने कैरी कर लिया। नाउ 23 5 जा अगर आप देखो, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और एक 11, ये लेना पड़ेगा क्योंकि 6 जा इससे बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया। अब अगर आप इसे चेक करते हो, n इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर से, तो n की वैल्यू है 829, d की वैल्यू है 23, q की वैल्यू है 35 और r है 24। ठीक है, हमेशा याद रखना पहले मल्टीप्लाई करना है, गलती से भी कभी पहले प्लस मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इन्हें बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो ये आ जाएगा 805 प्लस का हो गया 24, दोनों को प्लस करोगे तो 829 ही आ रहा है। का मतलब जो डिवाइड आपने ऊपर किया है वो सही किया है। ठीक है, नाउ एक पार्ट हम ये वाला कर लेते हैं 45 वाला, और एक 21 वाला कर लेते हैं। क्लियर, तो टोटल हमने 4 पार्ट्स कर लिए, बाकी के पार्ट्स आप खुद से ट्राई करना, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लें। तो 6790 डिवाइडेड बाय 45 है। पार्ट है ये आपके पास 11th। ठीक है, नाउ 45 बन जा 45, 45 टू जा 90 होता है, तो इसमें तो 1 जा ही लेना पड़ेगा 45। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 9 को मैंने कैरी कर लिया। ठीक है, अब 45 तीजा अगर आप देखो तो 135 हो जाएगा, और 45 फोर जा अगर आप देखो तो आपके पास 180 होगा। 45 5 जा अगर आप देखो तो 225 होगा, तो 5 जा ही लोगे यहाँ पर, 225, 4 बचा, 0 कैरी हो गया। अब 45 की टेबल में 40 नहीं आता, नहीं आता ना, तो ये 0 जो कैरी किया हमने यूज़ नहीं किया, तो इसकी एक 0 यहाँ ज़रूर लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, 0 नहीं लगाते और 15 छोड़ाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप ऊपर से कोई नंबर नीचे कैरी कर रहे हो और उसको यूज़ नहीं करते, आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते, तो क्वोशंट में एक 0 ज़रूर लगती है। ठीक है, नाउ क्रॉस चेक करते हैं। तो एन है मेरे पास 6790, डी है 45, क्यू है 150 और आर है 40। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, 45 को 150 से इंटू किया है, तो 6750 आया। अब उसमें मैंने क्या किया, 40 को प्लस कर दिया। ये साइड मेरी एज इट इज़ चल रही है,
दोनों साइड सेम आ गई, तो इसका मतलब मेरा डिवाइड ठीक है। क्लियर। नाउ द लास्ट इज 21 से करते हैं 5074। तो 21 वन जा 21 ही होता है, 21 टू जा अगर आप देखो तो 42 होता है, तो आपको यही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो 8 रिमाइंडर बचा, सब्ट्रैक्ट करके 7 कैरी कर लिया। ठीक है। 21 थ्री जा अगर आप देखो 63 होता है, 21 फोर जा अगर आप देखो 84 होता है, तो फिर 4 जा लेना पड़ेगा 84, क्योंकि 5 जा इससे बड़ा हो जाएगा। 3 बचा, 4 कैरी कर लिया। देन 21 वन जा 21, 3 बचा, 1 बचा, 13। तो n इज इक्वल्स टू d इंटू में q प्लस r होता है। n है मेरे पास 5074, d है 21, q है 241, r है मेरे पास 13। तो 21 को हम क्या करेंगे, 241 से इंटू करेंगे, तो 5061 बचेगा प्लस का 13, तो 5074 आ गया। दूसरी साइड पे भी यही था, इसका मतलब मेरा डिवाइड सही हुआ है। क्लियर। कंप्लीट क्वेश्चन। नाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहले एक बार टॉपिक देखते हैं कि क्या है हमारे पास। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अ ट्रू स्टेटमेंट इज वन वेयर बोथ साइड ऑफ द साइन हैव द सेम वैल्यू। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो आपको बतानी है। सही गलत आपको पता है, जैसे 8 9 जा 72 है, तो दूसरी साइड पे भी 72 ही आ रहा है प्लस करके, तो ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है। नाउ 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा, पर 7 3 जा 21 होता है, अलग अलग है, तो फॉल्स हो गई। 48 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 16 आएगा, और 4 4 जब भी 16 होता है, तो दोनों साइड सेम है, ट्रू हो गई। 89 में से 9 माइनस करोगे 80 आएगा, लेकिन दूसरी साइड पे 90 में 0 प्लस करोगे 90 आएगा, तो ये फॉल्स हो गई, अलग अलग है। 25 में 10 प्लस करोगे 35, 45 में 10 माइनस करोगे 35, दोनों साइड सेम है, तो ये ट्रू हो गई। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सच दैट दे आर ट्रू। इस तरीके से कंप्लीट करो कि ये आपके पास ट्रू ही हो। जैसे 7 6 या 42 होता है, तो 17 में कितना प्लस करूँ कि 42 आ जाए, 25। आप सिंपली 42 में से 17 को माइनस कर दो, पता चल जाएगा। ठीक है। नाउ 87 में अगर आप 6 को प्लस करोगे तो 93 आएगा। 31 में किससे मल्टीप्लाई करूँ 93 आ जाए, 31 की टेबल में देख लो 93 कब आता है, 3 पे आता है। ठीक है। अब ये राइट साइड गिवन है, 74 में से 4 माइनस करोगे 70 आएगा, तो 60 में कितना प्लस करूँ 70 आ जाए, 7 प्लस कर दो। ठीक है ना। 16 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 8 आएगा, यहाँ किससे डिवाइड करूँ 9 को कि मेरे पास 8 आ जाए, तो 72 को, क्योंकि 9 की टेबल में 8 पे 72 ही आता है। क्लियर। नेक्स्ट है, थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड एग्जाम्पल एज सजेस्टेड। आपको कुछ स्टेटमेंट एक बार देखते हैं क्या है ये। कह रहा है व्हेन टू ऑड नंबर्स आर एडेड द सम इज इवन। फाइंड 5 एग्जाम्पल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। कैन यू फाइंड एन एग्जाम्पल टू शो दैट द स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स। कह रहा है अगर आप 2 ऑड नंबर को प्लस करते हो तो आपका आंसर इवन आएगा। ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो आप 5 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो यहाँ पर। 5 एग्जाम्पल्स आर, कोई से भी लिख दो, आपकी मर्जी है, कोई से भी ऑड नंबर्स ले लो। यहाँ पर 5 प्लस 3 ले लिया, 8 आ रहा है मेरे पास, लेना ऑड नंबर ही। ठीक है। 9 प्लस 5 ले लिया, 14 आ रहा है मेरे पास। उसके बाद 9 प्लस 3 ले लो तो मेरे पास 12 आ रहा है। उसके अलावा 11 प्लस 13 ले लो तो भी मेरे पास 24 आ रहा है। 15 प्लस 5 ले लो, 20 आ रहा है। सब में इवन ही आ रहा है। ठीक है। ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। करेक्ट। कैन यू फाइंड एन एग्जाम्पल टू शो दैट द स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे वी कैन नॉट फाइंड
एन एग्जाम्पल दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं जिससे मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर सकूं। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट हमेशा ऑलवेज ट्रू। क्लियर? सेकंड में कह रहे हैं मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2 कैन गिव्स एन ऑड नंबर। गिव सम एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेट। कह रहा अगर आप किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक ऑड नंबर आएगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको उसके अंदर देने हैं। कैन यू फाइंड एनी? क्या आप एनी कोई ऐसा फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमेशा मेरा इवन आएगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज when we multiplying a number by 2 we get we always get even number। हमेशा हमें even number ही मिले। तो we always get even number। हमें हमेशा even number मिलेगा, odd number मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकती। ठीक है। लास्ट इज halving a number always lead to an even number। Give 3 example for the statement। Can you find 3 example when this is not true? कह रहा है अगर आप किसी नंबर का हाफ करते हो तो उसमें इवन नंबर आएगा। ऐसे 3 एग्जाम्पल दो। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं अगर हम किसी नंबर का हाफ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आर 12 का हाफ कर लो, 2 से डिवाइड तो आंसर 6 आ रहा है जो कि इवन है। 3 देने हैं ना आपको। ठीक है। उसके बाद और किसका करोगे? का हाफ कर दो, 8 आ रहा है जो कि इवन है। 4 का हाफ कर दो, 2 आ रहा है जो कि इवन है। तो 3 एग्जाम्पल दे दिए कि जब हमने हाफ किया तो इवन आया। क्या हम ऐसे 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं जब ये ट्रू नहीं है? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स व्हेन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगर आप 14 का हाफ करते हो तो आंसर 7 आएगा जो कि ऑड है। ठीक है ना। अगर आप और किसका हाफ करोगे? 10 का हाफ कर लो तो आंसर 5 आ रहा है जो कि ऑड है। ठीक है। उसके अलावा 70 का भी हाफ कर लो, 35 आ रहा है जो कि ऑड है। तो ये स्टेटमेंट कभी तो ट्रू होगी और कभी फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट है देन चैप्टर कंप्लीट। टिक इन द अप्रोप्रिएट सेल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो हमेशा ट्रू होंगे, कभी कभार ट्रू होंगे या समटाइम ट्रू। फर्स्ट वन आप देखो, एडिंग 10 टू अ नंबर गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 10। अगर आप किसी नंबर में 10 प्लस करते हो तो वो 10 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब वो 10 की टेबल में आने लगेगा। समटाइम ट्रू, हमेशा नहीं होगा। अगर आप 10 में 10 प्लस करते हो तो 20 आएगा जो कि 10 की टेबल में आता है। सही है। लेकिन अगर आप 12 में 10 प्लस करते हो तो 22 होगा, वो तो 10 की टेबल में नहीं आता। तो इसलिए समटाइम ट्रू है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ अ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन मेक नो डिफरेंस। अगर आप नंबर का ऑर्डर चेंज कर दो सब्ट्रैक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 4 माइनस 3 1 होता है तो क्या 3 माइनस 4 भी 1 होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। नेवर ट्रू। ठीक है। नाउ इन मल्टीप्लीकेशन डबलिंग वन नंबर एंड हाफ द अदर कीप द प्रोडक्ट द सेम। कह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में अगर आप एक नंबर को डबल करते हो और दूसरे नंबर को हाफ कर देते हो तो मल्टीप्लाई सेम रहता है। ऑलवेज ट्रू। ये हम पीछे कंसेप्ट करके आए हैं डबलिंग एंड हाफ वाले केस में। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन बाय एन ऑड नंबर गिव एन इवन नंबर। एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन बाय एन ऑड नंबर गिव्स एन इवन नंबर। अगर आप ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो इवन नंबर आएगा। जैसे
अगर मैं 3 × 5 करती हूँ तो 15 आ रहा है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड, पर ये भी ऑड ही आ रहा है, इवन नहीं आ रहा। तो ये सम टाइम ट्रू होगा, कभी इवन आ भी सकता है पर कभी नहीं भी आ सकता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 लीड्स टू द नंबर विच हैव 0 द वंस प्लेस। कह रहा है अगर आप किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद वंस प्लेस होगा ना, वो 0 होगा। अगेन सम टाइम ट्रू। अगर आप 24 को 5 से इंटू करते हो तो 120 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। लेकिन अगर आप और कोई नंबर ले लो, 7 को ले लो, 5 से इंटू करते हो तो 35 आ रहा है, लास्ट में 0 नहीं आ रहा। तो कभी 0 आ भी सकता है और कभी 0 नहीं भी आ सकता। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। बाकी चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।